पठित का मतलब होता है जो पढ़ा गया हो, और अपठित का अर्थ होता है कि जो पढ़ा गया न हो। तो ध्यान दीजिए, पढ़ा गया का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए अगर बोर्ड परीक्षा में ये डिसाइड कर देता है, फाइनली ये सिलेबस दे देता है कि आपको हम उपसर्ग से क्वेश्चन पूछेंगे, प्रत्यय से पूछेंगे, संधि से पूछेंगे, समास से पूछेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं उस चैप्टर का तैयारी कर लेते हैं। लेकिन गद्यांश किस पर पूछा जाएगा? वृक्षारोपण पर पूछा जाएगा, महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाएगा, मतलब क्या गद्यांश में पूछा जाएगा ये जो है आपको डिसाइड नहीं किया हुआ रहता है। कहने का मतलब आपको जो है परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में किसी भी विषय पर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, एक पैराग्राफ होगा, और उसको क्या करना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के बाद समझ करके उसको क्या करना होता है, आंसर देना होता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए गद्यांश में लिखा हुआ है कि वने लंकाया नृपः रावण छलेन सीताम अहरत। आपको आसान गद्यांश दिया गया है पहले, इसलिए कि देखिए अभी शुरुआत है। अगर आप गद्यांश को शुरुआत में ही अगर कठिन गद्यांश जब आप पढ़ने लगेंगे तो फिर आपके लिए क्या होगा, समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए आपको आसान ही गद्यांश पहले लाए हैं। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है कि वने लंकाया नृपः रावण छलेन सीताम अहरत। तो ध्यान दीजिए, वने का अर्थ होता है वन में, और लंकाया का अर्थ होता है लंका का, और निरीपा का अर्थ होता है राजा, और रावण का अर्थ होता है रावण, छलेन का अर्थ होता है छल से, और सीताम का अर्थ होता है सीता को। सीताम में द्वितीया है, सीता सीताम ऐसे रूप पड़े हैं, तो सीताम में द्वितीया है, तो सीताम का अर्थ हुआ सीता को, और अहरत का अर्थ हुआ हर लिया। तो क्या कह रहा है कि वन में लंका का राजा रावण जो है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि वन में जो लंका का राजा रावण है, वो रावण जो है छल से क्या किया, सीता को हर लिया, हरण कर लिया। आगे देखिए लिखा हुआ है श्री राम लक्ष्मण च वने इत स्थित अभरताम। श्री राम का अर्थ होता है श्री राम, और लक्ष्मण का अर्थ होता है लक्ष्मण, च का अर्थ होता है और, वने का अर्थ होता है वन में, इत स्थित का अर्थ होता है इधर उधर। ध्यान रखिएगा, इत स्थित का अर्थ क्या होता है, इधर उधर, और अभरताम का अर्थ होता है घुमा। तो ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है कि श्री राम लक्ष्मण च वने इत स्थित अभरताम, अर्थात ये कह रहा है कि जब ये लंका का राजा जो था, लंका का जो लंकापति था, कौन था, रावण। और ये रावण क्या किया, जंगल में सीता जी थी, और जंगल में क्या किया, ये छल पूर्वक, छल करके, ब्राह्मण का वेश धारण करके उन्होंने क्या किया बताइए, सीता का हरण कर लिया, सीता को हर लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, जब सीता को हर लिया तो श्री राम और, चौका मतलब और, तो श्री राम और लक्ष्मण वन में इधर उधर बहुत उन्होंने क्या हुआ, भटका। आगे ध्यान दीजिए लिखा हुआ श्री राम से सुग्रीवस्य सहायक अभवत, अर्थात श्री राम जी का सहायक कौन वहां हुआ, जंगल में सुग्रीव हुआ। आगे देखिए लिखा गया कि सुग्रीवस्य पवन कुमारस्य च सहायता सह लंकाम प्रविशत। सुग्रीवस्य का मतलब सुग्रीव के, पवन कुमारस्य का मतलब पवन कुमार के, और च का मतलब और, सहायत्या का मतलब सहायता से। सहायत्या में तृतीया विभक्ति का एक वचन है, तो सहायत्या का मतलब सहायता से, और सह का मतलब वह। तो ये सह से तात्पर्य क्या है, श्री राम और लक्ष्मण, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है कि सुग्रीव और, चौका मतलब और, तो सुग्रीव और पवन कुमार के सहायता से वह, तो वह से क्या तात्पर्य है, श्री राम जी और लक्ष्मण क्या किया, लंकाम प्रविशति, अर्थात लंका में क्या किया उन्होंने, प्रवेश किया। किसके किसके सहायता से, तो सुग्रीव और पवन कुमार के सहायता से उन्होंने क्या किया, लंका में प्रवेश किया। आगे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कि तत्र श्री रामस्य रावणेन सह युद्धम अभवत।
तत्र का मतलब वहाँ, तो तत्र का मतलब वहाँ, वहाँ का मतलब क्या, लंका में। देखिए यहाँ जो लिखा गया है तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, तो ये तत्र से क्या तात्पर्य है, लंका। समझे बात को, तत्र से क्या तात्पर्य है, लंका। तो कह रहा है कि तत्र श्री राम से रावणेन सह युद्धम अभवत्। तत्र का मतलब वहाँ, श्री राम से मतलब श्री राम के, रावणेन का मतलब रावण के, सह का अर्थ होता है साथ, युद्धम का अर्थ होता है युद्ध, अभवत् का अर्थ होता है हुआ। तो क्या कह रहा है कि वहाँ, वहाँ का मतलब कहाँ, लंका में। लंका में श्री राम के साथ रावण का युद्ध हुआ। फिर आगे ध्यान दीजिए, युद्धे श्री राम संकलान राक्षसानाम लंकापतिम रावण च अमार्यत। अर्थात ये कह रहा है युद्धे का मतलब युद्ध में, श्री राम का मतलब श्री राम। तो क्या कह रहा है कि युद्ध में जो है, जब उन्होंने क्या किया, अब ध्यान दी, थोड़ा पीछे आइए, जब सुग्रीव और पवन कुमार के सहायता से श्री राम और लक्ष्मण क्या हुआ, लंका में प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद वहां श्री राम के साथ जो है लंकापति रावण का क्या हुआ, युद्ध हुआ। और ध्यान दीजिए, जब युद्ध हुआ तो युद्ध में श्री राम समस्त राक्षसों और राक्षस सहित लंकापति रावण जो था उसको क्या किया, मार करके गिरा दिया। अमार्यत का मतलब मार दिया। आगे देखिए लिखा हुआ है, श्री राम रावणस्य अनुजय विभीषणाय लंकाम राज्यम अक्षयत। श्री राम का मतलब श्री राम, रावण से मतलब रावण के, अनुजय का मतलब छोटे भाई। क्या कह रहा कि श्री राम जो है रावण का जो छोटा भाई अनुज विभीषण था उसको क्या किया, लंकाया। लंकाया का मतलब लंका का, और राज्यम का मतलब राज, और अक्षत का मतलब दिया। और राज देकर क्या किया उन्होंने, राजा घोषित किया। कि तथा चतुर्दश वर्षानाम पश्चात, अर्थात तब तक में उनको क्या हुआ, श्री राम और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष पूरा हो गया। और पूरा होने के बाद चतुर्दश वर्षानाम पश्चात, और 14 वर्ष के पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है बाद, वह सीता लक्ष्मण के साथ अयोध्या की और क्या हुआ, आया। देखिए यहाँ लिखा हुआ तत्र श्री राम से राज तिलक अभवत्। अर्थात तत्र मतलब वहाँ, वहाँ का मतलब अयोध्या में। तो अयोध्या में श्री राम का क्या हुआ, राज तिलक हुआ। और राज तिलक होने के बाद उनको क्या किया गया, राजा बनाया गया। आगे देखिए लिखा हुआ, श्री राम से राज्ये सकलः अपि प्रजा सुरक्षिता प्रसन्ना च आसन। अर्थात श्री राम से मतलब श्री राम के राज्य का मतलब राज्य में प्रजा सुरक्षित और प्रसन्न थे। जब श्री राम जी को क्या किया गया, वहाँ अयोध्या का राजा बनाया गया था, तो वहाँ के समस्त प्रजा जो थे, प्रजा जिसको आप मंत्रीगण बोलते हैं, तो समस्त प्रजा क्या हुआ, सुरक्षित हुआ। और सुरक्षित होने के बाद साथ साथ उन्होंने प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। आगे ध्यान दीजिए, लिखा ततः रामस्य राज्यम प्रसिद्धम अस्ति। ततः का अर्थ होता है इसलिए, और रामस्य मतलब राम के, राज्यम का मतलब राज्य, और प्रसिद्धम का अर्थ होता है प्रसिद्ध, और अस्ति का अर्थ होता है। तो कह रहा इसलिए राम के राज्य क्या है, प्रसिद्ध है। एक नंबर का प्रश्न सबसे पहले आपको क्या पूछा गया है कि कह रहा है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि सीताम कह अहरत। सीताम का अर्थ होता है सीता को, कह का मतलब कौन, और अहरत का मतलब हर लिया। ये कह रहा कि सीता को कौन हर लिया। तो आप अभी पैराग्राफ में पढ़े हैं, गद्यांश में पढ़ के आए हैं क्या, आपको हम देख करके बोल देते हैं। देखिए पढ़ करके पीछे से आए हैं कि वने लंकाया निरीपह रावण छलेन सीताम अहरत। अर्थात वन में लंका का जो राजा था, ध्यान दीजिए, आप पीछे से पढ़ करके आए अभी गद्यांश में कि वन में लंका का जो राजा था उन्होंने क्या किया, सीता का हरण कर लिया। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि सीता को कौन हर लिया, रावण। एक का को का आंसर क्या होगा बताइए, रावण। देखिए ख नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि रावणस्य अनुजः क आसीत। रावण से मतलब रावण के, और अनुजः का मतलब छोटे भाई, और क का मतलब कौन, आसित का अर्थ होता है था। तो क्या कह रहा है कि रावण के अनुज कौन था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो बताइए रावण के छोटे भाई कौन था, तो विभीषण।